218 सालों के बाद आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता और उसके सेलिब्रेशन में डूबे हुए थे, सारी चीजें कर रहे थे। ग्राउंड के अंदर हुआ, फिर आरसीबी की तरफ से ट्वीट आता है कि भाई साहब वो कल चिन्ना स्वामी में अपना रोड शो करेंगे, एयरपोर्ट से लगाकर विधानसभा तक तमाम सारी बातें चल रही थी। लेकिन उसी बीच ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये बोला जाता है कि भाई ये संभव नहीं है, तो बोला जाता है कि ठीक है हम 5 बजे करेंगे और फिर ये तय होता है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर वो चीजें होगी। और उसके बाद सारी की सारी पब्लिक फैंस जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर सारी टिकट जो है फ्री थी, तो सारे फैंस जो है वहां पर पहुंचे और उसमें वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। अंदर आरसीबी का सेलिब्रेशन चल रहा था, बाहर भगदड़ मचती है, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले उन लोगों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने कल अपनी जान गंवाई है। आप चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 218 सालों के बाद आरसीबी ने इतिहास रचा, आईपीएल का अपना पहला टाइटल जीता। आईपीएल का जब पहला टाइटल जीता तो ये पता था, सभी फैंस को पता था, पूरी दुनिया को पता था कि भाई सेलिब्रेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा, चाहे वो ग्राउंड पर हो, चाहे फिर चिन्ना स्वामी में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन सेलिब्रेशन होगा, ये बिल्कुल तय था। और इसी को लेकर फैंस में उत्साह भी था। आरसीबी के फैंस किसी भी हद तक अपनी टीम के लिए जा सकते हैं और उन्होंने सेलिब्रेट किया, बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया, चाहे ग्राउंड हो या फिर बाहर पूरे देश के अंदर हो, हर जगह आरसीबी का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला। लेकिन फिर आरसीबी मैनेजमेंट ने यह तय किया कि भाई साहब वो रोड शो करेंगे, रोड शो करेंगे और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहुंचेंगे। ये सारी चर्चाएं होती है। उसी बीच में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई ये चीज संभव नहीं है यहाँ पर। फिर आरसीबी मैनेजमेंट सोचता है कि चलो ठीक है स्टेडियम में सेलिब्रेट करेंगे। वहां पर पहुंचते हैं, स्टेडियम की सारी टिकट जो है फ्री होती है, तो सारे फैंस को था कि भाई चलो ठीक है यार सीधे वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि टीम तो वहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो अपने स्टार को, अपनी ट्रॉफी को, एक झलक को वो देखना चाहते थे। तो सारी की सारी पब्लिक पहुंचती है, कोई दीवार कूद रहा है, कोई बाउंड्री कूद रहा है, कोई पेड़ों पे चढ़ रहा है, लेकिन स्टेडियम के दीवार के दोनों तरफ अलग अलग चीजें हो रही थी। एक तरफ स्टेडियम के अंदर दीवार के उस पार सेलिब्रेशन चल रहा था, 18 सालों के बाद जो सफलता मिली उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, सारे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था, तालियां बज रही थी, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन दीवार के उस पार चीखें थी, दीवार के उस पार भगदड़ थी, दीवार के उस पार लोग बेहोश हो रहे थे, दीवार के उस पार लोगों की जाने जा रही थी। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस विषय में चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच में आरसीबी के सेलिब्रेशन को, आरसीबी के मैनेजमेंट को, आरसीबी के खिलाड़ियों को जो यूट्यूबर्स टारगेट कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी क्या ही गलती है भाई। आरसीबी की क्या गलती है, आरसीबी मैनेजमेंट की क्या गलती है, आरसीबी के खिलाड़ियों की क्या गलती है भाई। वो तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन्होंने जीता है, उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। ये तो भाई जो लोग वहां व्यवस्था कर रहे हैं, जिन्होंने परमिशन दी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और फैंस को भी थोड़ा सा धैर्य तो रखना चाहिए। अब वो भी क्या ही धैर्य रखेंगे, क्योंकि वो भी तो देखना चाहते हैं ना। तो अब इसमें आप किसकी गलती मानोगे, किसको गुनहगार मानोगे, क्या करोगे, ये आप खुद अपने विवेक से डिसीजन लीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं किसी को जवाबदेही तो नहीं मान सकता। अब ये आप अपने विवेक से डिसीजन लीजिएगा। बट जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उसको लेकर 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा वहां के मुख्यमंत्री जी ने की है। अब लेकिन इससे कुछ उनकी जान तो वापस आने वाली नहीं है। कमेंट्स में सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विषय पर बात कर रहे हैं। बट जो भी हो यार, एक चीज मैं क्लियर करता हूं यहाँ पर, और बात यह है कि भाई आरसीबी ने जो इतिहास रचा है उसे पूरा हक है सेलिब्रेट करने का। कुछ है जो आरसीबी के फैंस नहीं है, जो दूसरी टीम के लिए सोचते हैं, जो आरसीबी के विरोधी है, जिनको आरसीबी की जीत से जलन हो रही है, वो लोग सोशल मीडिया पर आके खूब सारी बातें कर रहे हैं आरसीबी को लेकर कि ये है वो है, क्या उनके परिवार के होते हैं तो क्या वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, दुनिया की तमाम बातें कर रहे हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ ये भी आप जानते हो, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। भाई आरसीबी के सेलिब्रेशन पर आप ऐसी बातें करो यार, होता है, क्या कर सकते हैं। अब ऐसा तो हुआ है वहां पर, उन खिलाड़ियों की गलती नहीं है, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन भाई इसमें प्लेयर्स की कोई गलती नहीं यार, इसमें प्लेयर्स को जिम्मेदार ठहराना बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास रचा है, आप उस बीच में ऐसी बातें करके आप उनको क्यों दुखी कर रहे हो, है ना। ये तो वहां पर जो मैनेजमेंट कर रहे थे, पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो लोग ज्यादा पहुंच गए, जो भी स्थिति बनी, वहां के मैनेजमेंट ने भी तो बीच में कहा था ना कि भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बट जो भी था अच्छा नहीं हुआ। आरसीबी ने तो अपना इतिहास रचा है, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये भी पता था कि उस सेलिब्रेशन में बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक जुटेगी, लोग आएंगे, आरसीबी के फैंस आएंगे, आसान नहीं होने वाला ये सब कुछ। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, इसकी जवाबदारी तो वहां की सरकार, और वहां की जब रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चली जाएगा। और जो यूट्यूबर्स बकवास कर रहे हैं वीडियो में आके कि देश शर्मसार हो गया, देश का ये हो गया, वो हो गया, इतनी फालतू बातें करने का कोई लाभ नहीं है भाई।
इतनी फालतू बातें करने का कोई लाभ नहीं है। जो हुआ है ठीक है, उस चीज को संभाला जाएगा, उनके लिए श्रद्धांजलि है ना। वहां सरकार मैनेजमेंट सब है, मैं किसी सरकार के सपोर्ट में नहीं हूँ। बट यार हमारे देश की बातों को आप विदेशों तक लेके जा रहे हो कि विदेश में क्या छवि बनेगी हमारे देश की। इसके लिए तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जो भी सोशल मीडिया पर आकर चर्चा कर रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। हमारे देश की छवि का सवाल है। एक फ्रेंचाइजी, ये गोल्डन फ्रेंचाइजी है, उसने कुछ अचीव किया है ना। उसने ये नहीं सोचा कि ये सब चीजें होंगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सभी को श्रद्धांजलि है। बट यार देश को बीच में लेकर आ रहे हो, देश की छवि की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है यार। भाई इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है यार, आप ना वो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही क्रिकेट अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।